मदर टेरेसा बिफोर यू रीड, यानी कि आपको पढ़ने से पहले डू यू नो हु ए नन इज, यानी कि क्या आपको पता है कि एक नन कौन होती है। वेयर डर सी लिव, यानी कि वह कहाँ रहती है। हु आर मिशनरीज, यानी कि मिशनरीज कौन होते हैं। रीड टू नो अबाउट ए compassionated nun who sacrificed the whole life looking after the poor, the dying and destitute, यानी कि आपको एक दयालु नर्स के विषय में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा जो अपना पूरा जीवन को सेक्रीफाइस यानी कुर्बान कर दिया, यानी कि गरीबों और बेसहारा लोगों की देखभाल के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को क्या कर दिया, सेक्रीफाइस यानी कुर्बान कर दिया। मदर टेरेसा फॉर्मली नोन एज एग्नेस गोंजायू वाज एन ऑर्डिनरी नन हु won the Nobel Prize, the Bharat Ratna and many other prestigious award for the service to mankind, यानी कि मदर टेरेसा को पूर्व में एग्नेस गोंजायू के नाम से हम लोग जानते थे, जो एक साधारण नन थी। उन्होंने नोबेल प्राइज, भारत रत्न और कई सारे प्रतिष्ठित अवार्ड को वे जीता था। फॉर द सर्विस टू मैनकाइंड, यानी कि अपने मानवता की सेवा के दम पर उन्होंने ये सारे अवार्ड को जीता। शी वॉज बोर्न इन अल्बानिया बट स्पेंड मोस्ट ऑफ हर लाइफ इन इंडिया, यानी कि उनका जन्म अल्बानिया में हुआ लेकिन वे अपना अधिकतर जीवन भारत में व्यतीत की। हर फादर डाइड व्हेन शी वाज ओनली 8 ईयर ओल्ड, यानी कि उनके पिताजी की मृत्यु तब हुई जब वे केवल 8 साल के थी। इन हर अर्ली ईयर्स, यानी कि उनके शुरुआत के सालों में एग्नेस वाज फैसिनेटेड बाय द स्टोरीज ऑफ द लाइफ ऑफ द मिशनरीज सर्विंग इन बंगाल। उन्होंने जब उनके अर्ली एज में वे मिशनरीज के स्टोरीज सुनकर वे काफ़ी प्रभावित या मंत्रमुग्ध हो गई थी जो बंगाल में अपनी सेवा कर रहे थे। शी अराइव्ड इन इंडिया इन 1929 एट द एज ऑफ 18, यानी कि उन्होंने भारत में 1929 में उनका आगमन हुआ। उस समय उनके एज 18 साल की थी। शी एडॉप्ट द नेम टेरेसा व्हेन शी बिकम ए नन, यानी कि उन्होंने टेरेसा के नाम को उन्होंने ग्रहण किया जब वे नन बनी। शी टॉट एट कोलकाता लोरिटो कॉन्वेंट स्कूल फॉर ऑलमोस्ट 20 ईयर, यानी कि उन्होंने कोलकाता के लोरिटो स्कूल में उन्होंने 20 सालों तक पढ़ाया। थ्रू शी इंजॉय टीचिंग, यानी कि उन्हें टीचिंग में काफ़ी मज़ा आ रहा था। शी वॉज डिस्टर्ब बाय द सफरिंग ऑफ द पुअर इन कोलकाता, यानी कि जब उन्होंने कोलकाता के गरीब और बीमार को देखा तो वे काफ़ी व्याकुल हो उठी। इन 1946, यानी कि अब 1946 की बात है, वाइल ट्रैवलिंग टू दार्जिलिंग बाई ट्रेन, यानी कि वे ट्रेन की यात्रा दार्जिलिंग की तरफ कर रही थी। सिस्टर टेरेसा फेल्ट गॉड कॉलिंग हर टू लिव एमोंग द पुअर एंड सर्व देम, यानी कि जब वे ट्रेन से यात्रा कर रही थी तो उनको यह महसूस हुआ कि गॉड उनको कॉलिंग यानी कि पुकार रहा है और उसे यह कह रहा है कि वे गरीबों के बीच रहे और गरीबों की सेवा करे। सो शी स्टॉप्ड वीयरिंग द ड्रेस, यानी कि इसके बाद उन्होंने अपने ड्रेस को पहनना छोड़ दिया। किसका ड्रेस का? तो नन का। एंड स्टार्टेड वियरिंग ए सिंपल व्हाइट कॉटन साड़ी डेकोरेटेड विथ ब्लू बॉर्डर, यानी कि उसके बाद उन्होंने नन की साड़ी ड्रेस को पहनना छोड़ दिया और उसने सिंपल उजले रंग के सूती साड़ी को पहना जिसके किनारे ब्लू रंग से क्या थे? बॉर्डर थे। सी टुक इंडियन सिटीजन, यानी कि इसके बाद उन्होंने भारत की नागरिकता ली। सी रिसीव्ड ए बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग एंड देन स्टार्टेड हेल्पिंग द पुअर, इसके बाद उन्होंने मेडिकल की एक बेसिक ट्रेनिंग ली और इसके बाद उन्होंने गरीब, बीमार और भूखे लोगों की सेवा करने लगे जो कि स्लम एरिया में रहते थे। सिस्टर टेरेसा सून बिकम मदर टेरेसा ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी, यानी कि इसके बाद ही मदर टेरेसा मिशनरी चैरिटी की मदर टेरेसा बन गई। द मिशनरीज ऑफ चैरिटी इज एन
organization that cares for the poor people who are hungry, sick, homeless, disabled and abandoned। यानी कि ये जो मिशनरी ऑफ चैरिटी है ना, ये एक संस्था है जो कि गरीब लोगों की सेवा करते थे। वे भूखों, बीमारों, बेसहारा और डिसेबल्ड यानी कि विकलांग और छोड़े एबेंडन यानी कि जिन्हें घर से निकाल दिया गया था, वे संस्था इन लोगों की सेवा करते थे। इट स्टार्टेड विथ 12 मेंबर्स यानी कि इस संस्था का शुरुआत 12 सदस्यों के साथ हुई। एंड द टाइम ऑफ मदर टेरेसा डेथ यानी कि जब मदर टेरेसा की मृत्यु हुई, इट हैड मोर देन 400 सिस्टर्स यानी कि जब मदर टेरेसा की मृत्यु हुई तब इस संस्था में 400 सिस्टर्स यानी बहनों ने इस संस्था में अपना योगदान दिया। रनिंग ऑर्फनेज यानी कि उन लोगों ने ऑर्फनेज यानी कि अनाथ आश्रम चलाया, एड्स के आश्रम, एड्स से पीड़ित रोगियों के लिए आश्रम चलाया। एंड चैरिटी सेंटर टू ऑल ओवर द वर्ल्ड और विश्व भर में अपना एक चैरिटी सेंटर भी उन लोगों ने चलाया था यानी कि विश्व भर में हर जगह वे अपना चैरिटी सेंटर चला रहे थे। मदर टेरेसा ओपनड मेनी फ्री हॉस्पिटल्स एंड हॉस्पिसेस फॉर द पुअर यानी कि मदर टेरेसा ने मुफ्त अस्पताल और आश्रम गरीबों के लिए खोला। सी ऑल्सो स्टार्टेड मेनी होम्स फॉर द पुअर, द होमलेस, द डिफरेंट एबल्ड, लीपर एंड ऑर्फन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी कि मदर टेरेसा ने पूरे विश्व भर में गरीबों, बेसहारा लोगों के लिए क्या किया, अपना एक आश्रम खोला जिनमें विकलांग, कोढ़ी और गरीब लोगों की देखभाल होते थे। यानी कि उन्होंने विश्व भर में अपना एक संस्था की शुरुआत की जिसमें गरीब, बेसहारा और कोढ़ी लोगों की वे संस्था सेवा करते थे। For her great service to mankind, many honors and awards were conferred to Mother Teresa by the world। यानी कि अपने मानवता की सेवा के लिए उनको विश्व भर में कई सम्मानों से सम्मानित किया गया। दिस इंक्लूड नोबेल प्राइज, इनमें नोबेल प्राइज, भारत रत्न, मैक्से अवार्ड, ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट, द मेडल ऑफ फ्रीडम। ये जो मेडल ऑफ फ्रीडम है ना, ये यूनाइटेड स्टेट का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। शी वॉज लविंगली कॉल्ड मदर ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी कि उनको प्यार से पूरे विश्व भर में माँ कहा जाने लगा। मदर टेरेसा डाइड ऑन 5 सितंबर 1997 इन कोलकाता यानी कि मदर टेरेसा की मृत्यु 5 सितंबर 1997 को कोलकाता में हुई। ऑन 4 सितंबर 2016 यानी कि अब 2016 के 4 सितंबर को शी वाज ग्रांटेड द टाइटल ऑफ सेंट यानी कि उनको संत की उपाधि से स्वीकृत किया गया। एंड कैम टू बी रिकॉग्नाइज्ड टू संत टेरेसा और उनको संत टेरेसा की मान्यता उनको प्राप्त हुई। शी प्रूव्ड दैट द ट्रू वर्शिप ऑफ गॉड इज टू सर्व ह्यूमैनिटी सेल्फलेसली यानी कि उन्होंने यह साबित कर दिया कि मानवता की सेवा निस्वार्थ भाव से करने पर यह भगवान की सेवा है। तो आशा करता हूँ आज की मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर किसी को कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग लगे तो ये मैंने पेंसिल से लिख दिया है, आप लोग इस वीडियो को पॉज करें और इस स्पेलिंग को आप लोग लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।